बहन जी को साधुवाद है, बहन जी को धन्यवाद है। शोषित वंचित दलितों की वो देवी हैं और बहन जी ने काम किया है और बहन जी संघर्ष करती हैं, अच्छी नेता है। अब जातिगत जनगणना होना चाहिए, हम भी जनगणना के पक्ष में हैं। हिंदू का नहीं, हिंदू के साथ साथ मुसलमानों का भी जातिगत जनगणना होना चाहिए, ईसाइयों की भी होना चाहिए। इनके भी में 17 फिरके और 1700 जातियां हैं, हिंदू बटा नहीं है। योगी जी ने शंका जाहिर किया, आगाह किया है कि जिस प्रकार से कुछ सेकुलर, उन्होंने सेकुलर के लिए कहा, उन सेकुलर हिंदुओं के लिए कहा कि बटोगे तो कटोगे। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन सारे सेकुलरों को पाकिस्तान में बसा दिया जाए। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, सामने वो कैमरा चला रहे हैं, तो मैं कह दूं तुम लोग भाई तुम भी सवाल ही पूछो। यहाँ आपने भेद किया ना, अब भाई आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, माइक लिए हो, वो क्यों कैमरा पकड़े, वो खाली कैमरा ही क्यों चला रहे हैं, आप बताओ, आपका क्या जवाब होगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जातियां थी। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि योगी जी डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी सीट खतरे में है, बीजेपी उनको सीएम पद से हटाएगी। ऐसा है क्या? नहीं, फिर वो आपने कह दिया, जो पढ़ा लिखा वकील हो और वो ऐसी मूर्खता पूर्वक बात करे, वो कहे कि मोदी पहाड़ में चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, हिंदुओं तब तुमको कौन बचाने आएगा, तो ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल सकता है क्या? ओवैसी शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी है और आतंकवादियों के बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा। और यहीं पे अखिलेश भैया ने बोला है कि जिम्मेदार लोगों का काम होता है भय को रोकना, ना कि भय को फैलाना। एक जिम्मेदार आदमी का काम यही होता है। नहीं, भैया से मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अखिलेश भैया जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन है कि आप एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करके और सिर्फ हिंदुओं को सताने का कार्य किया है, सनातन संस्कृति को बांटने का कार्य किया है। आप देखिए, आप जनगणना की बात तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी से किसी ने जाति पूछ दिया तो आप चिल्लाने लगे, तो कैसे? आप जातिगत जनगणना होना चाहिए, हम भी जनगणना के पक्ष में हैं। हिंदू का नहीं, हिंदू के साथ साथ मुसलमानों का भी जातिगत जनगणना होना चाहिए, ईसाइयों की भी होना चाहिए। इनके भी में 17 फिरके और 1700 जातियां हैं, तो इनकी भी जनगणना होना चाहिए ना। जैसे उन्होंने पूछ दिया कि भाई राहुल जी आपकी जाति क्या है, क्योंकि गांधी सरनेम उन्होंने ले रखा है, माँ ईसाई है ना, माँ ईसाई, बहन दोनों ईसाई। लेकिन कहा जाता है कि औरतों का कोई जात नहीं होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बाप का तो जाति होती है ना, बाप की जात होती है ना, तो बाप उनके राहुल गांधी तो दावा करते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं। उनके दादा कौन थे? राहुल गांधी तो दावा करते हैं, इसीलिए तो उनके दादा कौन थे भाई? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पति कौन थे? बताइए। मैं बोलूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों से पूछना, बताएंगे लोग। मैं बोलता हूँ, लोग अरे राजूदास तो ऐसे बोला करता है। विषय गंभीर है, इसके नाते जिस प्रकार से हिंदुओं, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके बच जाना, एक तरफ अदर कंट्री में कार्टून बनता है और देश में आग लगता है, और पूरे दुनिया में हाय तौबा मस्ती है, और हिंदुस्तान में भी दंगे होते हैं, बवाल होते हैं। एक तरफ हिंदू हिंसक कहकर और बच जाना, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, तो मुझको लगता है कि हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। इसके नाते योगी जी ने आह्वान किया है, तो हम योगी जी महाराज के विचारों के साथ हैं, मोदी जी के विचारों के साथ हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी भारत का उत्थान कर रहे हैं, विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने के लिए रातों दिन एक करके निरंतर प्रयास कर रहे हैं, दोनों महापुरुषों को धन्यवाद है, आभार। महाराज जी एक चीज बताइए, हिंदुस्तान का हिंदू बटा कैसे, ये कैसे डिफाइन, ये कैसे मतलब प्रूफ हो सकता है? नहीं, हिंदू कहाँ बटा हुआ है? मतलब हिंदू बटा नहीं, अगर हिंदू बटा होता तो अखिलेश यादव चुनाव हार जाते क्या? मोदी चुनाव जीत जाते क्या? हिंदू एक है, इसके नाते मोदी जी
प्रधानमंत्री हैं, हिंदू एक है, इसके नाते योगी जैसे एक संत मुख्यमंत्री है, तो मुझको लगता है हिंदू बटा नहीं है। योगी जी ने शंका जाहिर किया, आगाह किया है कि जिस प्रकार से कुछ सेकुलर, उन्होंने सेकुलर के लिए कहा, उन सेकुलर हिंदुओं के लिए कहा कि बटोगे तो कटोगे। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं उन सारे सेकुलरों को पाकिस्तान में बसा दिया जाए और जो वहाँ हिंदू हैं यहाँ ले आया जाए। उन सारे सेकुलरों को बांग्लादेश में बसा दिया जाए और वहाँ जो हिंदू भागकर प्रताड़ित हैं यहाँ आना चाहते हैं उनको यहाँ बसा दिया जाए। मैं मुसलमानों को नहीं कहता हूँ, मुसलमानों को कहेंगे तो कहोगे कि भाई ऐसा नहीं होता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी को तुरंत भारत से बाहर करना चाहिए, तत्काल, क्योंकि पूरे देश में एक बवाल चल रहा है। हर जगह ट्रेन दुर्घटना जो हो रही है सब बांग्लादेशी, सब रोहिंग्या, यही सब कर रहे हैं। पूरे देश में जहां भी लूट, हत्या, बलात्कार होता है, अधिकतर मैं जेल का निरीक्षण करने गया था तो जेल में 80% जो मुस्लिम बंद है वो लव जिहाद, धर्मांतरण, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटना, हिंदुओं को मारना, और 20% जो हिंदू बंद हैं भाई अपने भाई से झगड़े करने के चक्कर में बंद हैं। इसके नाते योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। एक जने हैं, मैंने उनसे एक बात पूछा था, मैंने कहा था, वो बोले कि हिंदू जग चुका है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हिंदू जग चुका है। जब अब मैं आ रहा था तो आपके ही घर के अगल बगल में लिखा हुआ था पासी समाज अलग है, वैश्य समाज अलग है, ब्राह्मण समाज अलग है, यादव समाज अलग है, हर तरह के लोग अलग अलग बना लिए हैं। तो उन्होंने एक बात बोला था, तो क्या इस समय मतलब जो चल रहा है जात जनगणना में भी और इसमें ये भी आ रहा है कि वैश्य समाज अलग है, हर जगह ये स्लोगन चल रही है कि हमारी बिरादरी के लोग यहाँ पे वोटर्स अधिक हैं, हमको एक पार्टी का टिकट चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इस चीज़ों के लिए कहें नहीं, हम सब एक हैं। हाँ। सभी सनातनी एक हैं। हाँ। सेकुलर सिर्फ अलग है। हिंदू सब एक है। कुछ सेकुलर हैं जो मोहम्मद साहब के बच्चों के साथ गले में गले मिलते हैं, लेकिन वही मोहम्मद साहब के बच्चे ये कहते हैं कि हिंदू काफिर है, गला काटना चाहिए। इसके नाते उन्होंने आगाह किया, हिंदू बटो मत, सेकुलर मत बनो। तुम हिंदू हो तो हिंदू ही रहो, सेकुलर मत बनो। वो मुसलमान है तो मुसलमान ही रहे। हम उसको यहाँ कहाँ ला रहे हैं? उनको ये बता रहे हैं कि हाँ तुम्हारे मोहम्मद साहब से पहले सनातन था, तुम भी सनातनी ही हो। यीशु से पहले सनातन में ही तुम्हारे पूर्वज थे, तुम सनातनी ही हो, यह योगी जी कहते हैं। और रही बात कि ये जैन है, सिख है, पारसी है, सब सनातनी, सब सनातन को मानने वाले हैं। रही बात कि यह कुर्मी है, कहार है, लोहार है, बढ़ई है, यादव जी हैं, पंडित जी हैं, फलाने जी हैं, ढमाके जी, यह वर्ण व्यवस्था समाज की व्यवस्था चलाने के लिए है। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, सामने वो कैमरा चला रहे हैं, तो मैं कह दूं तुम लोग भाई तुम भी सवाल ही पूछो। यहाँ आपने भेद किया ना, भाई आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, माइक लिए हो, वो क्यों कैमरा पकड़े हैं? वो खाली कैमरा ही क्यों चला रहे हैं? आप बताओ, आपका क्या जवाब होगा? इसी प्रकार से हमारे यहाँ जातियां थी व्यवस्था चलाने के लिए, जातिवादता फैलाने के लिए नहीं। इसके नाते हम सब एक हैं, नेक हैं, हम सनातनी हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। हम तो उस धर्म के मानने वाले हैं जो प्राणी में भी सद्भाव, जीव जंतु में भी सद्भाव की भावना देखते हैं। हम उस कौम के नहीं हैं कि 4 साल के बच्ची के साथ बलात्कार करें। हम वो धर्म गुरु नहीं है कि मंच से बोलते होंगे करें। हमसे ज्यादा बहन बेटियों का कौन संभाल सकता है? एक भाई एक बहन से ज्यादा प्यार कर सकता है, उससे शारीरिक संबंध बना सकता है, ऐसा भाव मौलवी धर्म गुरुओं का है। हम सनातन को मानने वाले हैं, जहां पर बच्चों का कन्या के रूप में पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, तिलक लगाते हैं, शक्ति जगदम्बा के रूप में उनका दर्शन करते हैं, उस भाव के मानने वाले महाराज। तो इसके नाते हिंदू एक है, सेकुलर थोड़ा सा अलग है। तो उन सेकुलरों के चक्कर में ही देश का बेड़ा गर्क होता है। तो जितने देश में सेकुलर हैं सभी सेकुलरों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थापित करना चाहिए, और जो बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उनको यहाँ लाना चाहिए। जो पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित और परेशान है उनको यहाँ लाना चाहिए। और आने वाले भविष्य में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि
संघ विचार परिवार का एक इच्छा है कि जो अखंड भारत हमारा था, हम उस अखंड भारत को बनाएंगे। तो पहले से ही सेकुलरों को वहाँ भेज दें, तो फिर हम अखंड भारत की नींव रखें। जी। आपके बगल में मिल्कीपुर है, अयोध्या के बगल में ही है, अयोध्या के लोकसभा में आता है, वो विधानसभा मिल्कीपुर है। वहाँ पे चुनाव होने वाला है विधानसभा का, जहाँ स्वदेश प्रताप जी ने छोड़ा है अपना सीट। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी या फिर सपा लेके जाएगी या फिर बसपा? सपा खत्म हो चुकी है। अच्छा, सपा भी यहीं से मतलब चुनाव जीती, लोकसभा नहीं, चुनाव? नहीं, सपा नहीं जीती। सपा नहीं जीती। हाँ। वो अवधेश प्रसाद चुनाव जीते। हाँ। क्योंकि अवधेश प्रसाद डेली हनुमानगढ़ी पे नाक रगड़ते थे। हाँ। इसके नाते चुनाव जीते। हाँ। अब अवधेश प्रसाद यहाँ से सीधे कहाँ पहुंच गए, मजार पे नाक रगड़ने। हाँ। तो अब चुनाव नहीं जीतेंगे वो। हाँ। अच्छा, अब वो चुनाव नहीं जीतेंगे। एक जगह मतलब उनका बाइट मैंने देखा था, न्यूज में बड़ा चला था, उनसे बोला तो गया था कि जय श्री राम थोड़ा बोल दीजिए, तो उन्होंने हंस के बोल दिया कि प्रभु तो मेरे मतलब बस में राम बोलने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव के पहले वो हनुमानगढ़ी पे नाक रगड़ते थे। चुनाव जीतने के बाद मजार पर मुंबई जाके नाक रगड़ना शुरू कर दिया। तो मुझको लगता है कि वहाँ से वो चुनाव नहीं जीतेंगे, वहाँ से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी ही चुनाव जीतेगी, वो चुनाव नहीं जीतेंगे। मायावती जी भी आ रही हैं, एकदम जोरों शोरों से कह रही हैं कि एकदम हम इस बार भी। बहन जी को साधुवाद है, बहन जी को धन्यवाद है। शोषित वंचित दलितों की वो देवी हैं। और बहन जी ने काम किया है, और बहन जी संघर्ष करती हैं, अच्छी नेता हैं। बहन जी को धन्यवाद है। लेकिन अवधेश जी कह रहे हैं जीतने नहीं देंगे, कितना भी छटपटा लें वो। देखिए, ऐसा है कि अवधेश जी होते कौन हैं? अवधेश जी तब थे जब हनुमान जी के चरण में नाक रगड़ते थे। अब मजार पे चादर चढ़ाकर नाक रगड़ रहे हैं, तो अब खत्म है। अब कोई उनका अस्तित्व नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। बात करके बहुत ही अच्छा लगा महंत जी से। इन्होंने बताया जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि जो सेकुलरिज्म जी, जो सेकुलर टाइप के लोग हैं, वो उनको भेज देना चाहिए, और जो वहाँ पे जो प्रताड़ित हिंदू हैं वो यहाँ पे बुला लेना चाहिए। और भी चीज़ें क्या हैं वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही।